خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور بریک سے پہلے آپ دیکھ رہے تھے اتنی خوبصورت ہماری گفتگو چل رہی تھی اور حمزہ نقشبندی کی خوبصورت آواز ہمیں ان خوبصورت گلیوں میں لے گئی تھی، اور اسی بات کو ہم کنٹینیو کرتے ہوئے ہمارے ساتھ مزمل احمد ہیں، ہم ان سے گزارش کریں گے کہ ہمیں کیا آپ ان گلیوں میں دوبارہ لے کے جانا چاہیں گے؟ بسم اللہ۔ جی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ شہر محبت سبحان اللہ، جہاں مصطفیٰ ہیں، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی کی مٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں جا لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا، کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی کی مٹی، نظر سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ
सोने से कंकर, वो चांदी की माटी नजर से लगाने को जी चाहता सुभान है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। और हमें तो पता ही नहीं था इतना खूबसूरत अंदाज से आप नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं, माशाअल्लाह। और नाज़रीन, जैसे कि पहले ब्रेक से पहले मैं जब हम डॉक्टर साहब का सेगमेंट ले रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि डॉक्टर तैमूर भाई के पास एक सवाल है, और वो क्या सवाल है तैमूर भाई करेंगे। जी तैमूर भाई। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आजकल ख़ास तौर पे जो आईटी की फील्ड से रिलेटेड लोग हैं, उनके साथ एक इशू ये होता है कि वो उन ज़्यादातर काम रात का होता है, रात को जागना पड़ता है, और मुसलसल रात, और ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स होते हैं मुसलसल रात को जागने की वजह से डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, और मतलब होते हैं 20-22 साल के बच्चे हैं, 25 साल के, लेकिन डार्क सर्कल आ रहे। अब ऐसी सूरत में क्या करें? देखें, ऐसी सूरत में जो है उनको तो पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि एक टाइम मैनेज कर लें, क्योंकि उनके साथ मजबूरी है, जॉब ऑफ नेचर ऐसा है, जॉब ऑफ वर्क ऐसा है कि उनको रात में ही वर्क करना है। तो रात के उस पहर में करें कि आप जो है थोड़ा सा टाइम नींद पूरी कर लें, और उसके दो बेनिफिट हैंगे। जब थोड़ी सी नींद पूरी कर लेंगे तो उनको इस बीच मिड में एक तो तहज्जुद मिल जाएगी, पहला बेनिफिट, और दूसरा बेनिफिट ये होगा कि जो अपना वर्क है वो अपना वर्क कंटिन्यूसली कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। जब वो कंटिन्यूसली कर सकते हैं तो फिर उसके बाद फजर के बाद, आई थिंक मेरे ख्याल में फजर के बाद उनको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है आराम करने का। तो कोशिश ये करें कि कम से कम 4 से 5 घंटे तसलसल के साथ अपनी नींद बरकरार रखें। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, क्योंकि अक्सर व बेशतर जब हम रात में जागते हैं तो हमें कोई वर्क ऐसा नहीं होता, और स्क्रीन के सामने हमने बैठना होता है, तो पहले तो स्क्रीन प्रोटेक्टर यूज़ करें, फिर अगर कोई ग्लासेस वगैरह यूज़ कर सकते हैं तो वो करें, और तीसरी सबसे बड़ी चीज़, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। अक्सर व बेशतर लोग जो है वो चाय, कहवा, सर्दियाँ हैं तो कॉफ़ी, इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा रखते हैं, तो ये फिर हमें बूस्ट तो कर देती हैं, जितनी स्पीड से बूस्ट करती हैं उतनी ही स्पीड से हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को मुतासिर करती हैं। जब इम्यूनिटी सिस्टम मुतासिर होता है तो ज़ाहिरी बात है उसमें फिर हल्के भी आएंगे। ये जो मसला होता है ये जागने की वजह से होता है, नींद पूरी करने की वजह से होता है, या फिर रात की वजह से होता है कि आप रात की नींद नहीं ले रहे? नहीं, इसकी कॉजेज़ तो बहुत सारी हैं। देखा जाए तो रात को जागने की वजह से भी होता है, कुछ लोगों में डिजीज़ का मसला होता है, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसकी वजह से डार्क सर्कल हो जाते हैं, और कुछ ये समझ लें कि बहुत ज़्यादा स्क्रीन का ज़्यादा इस्तेमाल, कि मतलब रात में भी वो कर रहे हैं और डे में भी कर रहे हैं, यानी ओवर टाइम पे ओवर टाइम किया जा रहा है। तो बॉडी को जो है ना तकरीबन 4 से 6 घंटे, 6 से 8 घंटे, अगर एक नॉर्मली नींद देखी जाए तो एक नॉर्मल इंसान को 8 घंटे प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। और इसका एक ये भी है डॉक्टर साहब के बहुत सारे तैमूर भाई इस तरह के भी हैं, मुझे जहाँ तक पता है, अक्सर, क्योंकि आपको पता है मैं शोबिस से हूँ तो मेरा भी ये फील्ड में, अक्सर जितने भी ये ग्राफिक के होते हैं वो ये कहते हैं कि हमारे पास कोई सोल्यूशन है ही नहीं, हमें जागना है और हमारे ये डार्क सर्कल पड़ते हैं। तो एक सोल्यूशन और भी है, वो डॉक्टर साहब की क्रीम है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, और वो बहुत जल्द इंशाल्लाह हम लॉन्च करेंगे अपनी ट्रांसमिशन में। और जितने भी हमारे यूज़र होंगे ना लाइक इसके, और जितने इंस्टाग्राम पे जो मुझे मैसेज करेंगे, सबसे पहले 10 मैसेजेस जिनके भी आएंगे उनको हम अब डॉक्टर साहब की तरफ से क्रीम फ्री होगी। जी बिल्कुल, गिफ्ट की जाएगी लॉन्च के बाद ना। बिल्कुल इंशाल्लाह, बिल्कुल नो डाउट। बल्कि 10 नहीं, आप 15 भी कर सकते हैं। और हमारे पास यहाँ जितने सेगमेंट में लोग हैं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उन सबको भी प्रोवाइड किया जाए। चले, दैट्स वेरी नाइस। अब देख लें नाज़रीन, अगर आपको क्रीम चाहिए वो भी फ्री और अच्छी क्रीम है डॉक्टर साहब की, बिकॉज लास्ट सीज़न में डॉक्टर साहब ने मुझे ला के दी थी, मैंने यूज़ भी की थी, बट मैं ज़्यादा अगर पाकिस्तान में होता नहीं तो आपको पता है, इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ यूज़ कर नहीं पाता, लेकिन क्रीम बहुत अच्छी है। और फिर से मैं दोबारा से अनाउंसमेंट करूँगा, 15 मेंबर जो भी होंगे वो हमें मैसेज करेंगे इंस्टाग्राम पे इससे रिलेटेड, उनको फ्री क्रीम मिलेगी। और अभी हम जाते हैं छोटी सी ब्रेक की जानिब नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर से इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। ट्रांसमिशन सर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।